मैम स्क्रीन आई नहीं है, मैम स्क्रीन नहीं आई। माइक ऑफ। मैम स्क्रीन आ गई। आएगी, 1 मिनट 2 आ मिनट। गई माइक ऑफ। मैम, आ गई। आई नो, माइक ऑफ। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे। ऑन 21 जून, अभी आपने आंसर दिया है बट मैं क्वेश्चन एक बार फिर से लिख दे रही हूँ। द सन रेज फॉर, एक्सक्यूज मी मैम। बेटा अभी बीच में नहीं, बाद में बात करते हैं डायरेक्टली। मुझे पता है देव बोल रहे होंगे और अपने काम के लिए, अभी नहीं देव, अभी पहले हम पढ़ाई कर रहे हैं। मैम हमारी ब्लैक स्क्रीन आ रही है। और किसी की ब्लैक आ रही है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। बस, सही स्क्रीन आ रही है। तो बस ठीक है। हम सही स्क्रीन आ रही है। बेटा आपका हो सकता है कुछ इशू हो नेटवर्क का, या एक बार क्लास को दोबारा रिज्वाइन कर लो। मैम यस, मैम अटेंडेंस लगा दीजिए। इट इज नॉट अटेंडेंस टाइम, अटेंडेंस का टाइम ओवर हो चुका है। मैम हमारी मैम बहन की मैम टेस्ट देव, चल रहा था मैम। देव, देव, मैम की तनिष्क फोर्थ की अटेंडेंस लगा दी है। देव और तनिष, कंट्रोल योरसेल्फ, ये टेस्ट हो रहा है, रिकॉर्डिंग ऑन है आपकी, अटेंडेंस का पीरियड नहीं है। 20 मिनट बाद आपने क्लास में एंट्री लिया, आप अटेंडेंस की बात कर रहे हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था इसका आंसर जो आपने दिया था, बहुत अच्छी बात थी, सबने पढ़ा। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है, wait, why we face daily, day and, अब यहां पे मैं आपको ऑप्शन दे रही हूं, ठीक है। वाई वी फेस डेली, डे एंड नाइट, ओके। तो मेरा पहला ऑप्शन होगा बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन। माइक ऑफ, मैं पूछूंगी जिससे मुझे पूछना होगा। मैम ये आप कहाँ से ले रही हो? ये आपके, फिर आपने क्वेश्चन किया, पहले पढ़ो, पहले समझो बात को क्या कह रहा है। मैंने कल कहा था आपके जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं से रिलेटेड आंसर्स भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जो क्वेश्चन आंसर आपकी कॉपी पर मैंने कराए हैं, पूछा जा रहा है हमको डेली डे और नाइट क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन मिलता है, बिकॉज ऑफ बेटा माइक ऑफ, पन्ने पलट रहे हो तनिष कुमार, पलटो, मिल जाएगा तो बता देना। बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ओके। फिर थर्ड है बिकॉज ऑफ इक्वेटर, और फोर्थ ऑप्शन आपको मैं दे रही हूं बिकॉज ऑफ सन। अब जो जिन्हें पता होगा, मैं पूछने जा रही हूँ ये क्वेश्चन तनिष 4th A से, बताइए तनिष। तनिष, यस मैम। इसका राइट आंसर क्या होगा? वाई वी फेस डेली डे एंड नाइट, हमें डेली डे और नाइट क्यों मिलते हैं? रेवोल्यूशन के कारण, अर्थ के एक्सिस पर रोटेट होने के कारण, इक्वेटर के कारण, या आपके बिकॉज ऑफ सन, सूरज के कारण। मैम ये मैम बिकॉज ऑफ इक्वेटर। चीनू, चीनू, मैंने पूछा आपसे, अभी हैंड डाउन हैंड रेज मत करो, मुझे पूछने दो बच्चों से।
उन्हें पता चलना चाहिए। तनिष आपने क्या आंसर दिया? मैम जी बिकॉज ऑफ बिकॉज नहीं होता है, बिकॉज ऑफ होता है। आगे पढ़ो। बिकॉज ऑफ जी बिकॉज ऑफ हेलो तनिष, आपको रीडिंग नहीं आती? मैं कह रही हूँ वो बिकॉज लिखा है, बिकॉज। जी बिकॉज ऑफ, आगे पढ़ो। देखा, आप आंसर बता देते तो पता भी नहीं चलता कि इनको रीडिंग नहीं आती है। पहला ऑप्शन है बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन, दूसरे में लिखा है बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑन अर्थ एक्सिस। मैम जी बिकॉज ऑफ एलिजन। हाँ, कहाँ लिखा है ये? जी बिकॉज ऑफ बेटा बिकाउज, पहली बात तो बिकाउज नहीं है, कोई बिकाऊ नहीं है, सब बिकॉज है। बिकाऊ मकान होता है, जमीन होती है, ये बिकॉज है, बिकॉज। जी बिकॉज ऑफ रेमिलेशन। बेटा रेवोल्यूशन लिखा है, रेवोल्यूशन, REVOLUTION, रेवोल्यूशन के कारण। गलत है आंसर। अगला बताएंगे इसके बाद। मैं पूछ रही हूँ, बोलना नहीं बीच में, निपटोगे। प्रियांशु चौधरी। मैम हाँ, बताओ दिन और रात क्यों होते हैं? मैंने कल होमवर्क पढ़ने को दिया था, कहा था पढ़ना। 2 चैप्टर पूछ रही हूँ, लर्न करने को 4 दिए थे, पूछ 2 से रही हूँ। बताओ जल्दी बताओ। बिकॉज ऑफ किसके कारण आपको दिन और रात मिलते हैं? हाँ, किताब पलटो पलटो, जल्दी जल्दी किताब पलटो। मुझे पता है। तो मुझे नहीं पता है, मगर मुझे प्रियांशु चौधरी से पता करना है। हार्दिक, क्या बातें हो रही हैं? क्या है इसका आंसर? मैम हम बताएं? हाँ, मैं आप ही से तो पूछ रही हूँ। मैम बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। कंफर्म, पक्का? लॉक कर दिया जाए? यस मैम। चलिए, राइट आंसर जिन लोगों ने गलत आंसर दिया है वो देख लें। इसका राइट आंसर है, ओके, इसका राइट आंसर है बिकॉज ऑफ रोटेशन और इट्स अर्थ एक्सिस। अर्थ का अपने एक्सिस पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। तनिष 4th A, ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। और जिन लोगों को आंसर मालूम थे, निशांत माइक ऑफ। और जिन लोगों को आंसर मालूम थे, जिन्होंने आंसर पहले से हैंड रेज किया या अपनी कॉपी पे लिख लिया और राइट था, वो खुद जानते हैं हाँ मैंने राइट आंसर लिखा था, तो उनके लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग है कि वो बच्चे पढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू मैम। चलिए क्वेश्चन 3 था हमारा। मैम ये नोटबुक में लिखना है? बेटा रफ कॉपी में कल की तरह करना है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट मत किया करो। Autumnal equinox occurs on, इसका आंसर बताएंगे। किसी के चेहरे पे 12 बजे हुए पता किया जाए। ऋषि रावत। यस मैम।
आंसर मैम। कॉपी बुक देखने से अच्छा है, इधर बताओ आंसर। देव चौहान आंसर। हेलो, माइक ऑफ। देव चौहान, मैम क्या? यस मैम। राइट आंसर। मैम 23 सितंबर। यस, 23 सितंबर। माइक ऑफ कर लीजिए। यस, इसका राइट आंसर है 23 सितंबर। ऑटोमनल इक्विनॉक्स जो आपका होता है, ओके, वो आपका 23 सितंबर को होता है। चलो, लास्ट नहीं है, मतलब फिर और कुछ पूछूंगी ना, इसलिए। इज एन on which चलो, इसका आंसर बताएंगे। माइक ऑफ, माइक नहीं ऑन होगा। इसका आंसर बताएंगे सचिन। सचिन, सचिन, शिफत, शिफत, राइट आंसर। यस मैम। इसका राइट आंसर मैम ऑर्बिट। चलिए, वेरी गुड। मैम ऑर्बिट। किसने बताया, शिफत ने कि सचिन ने? मैम मैम शिफत ने। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। और जिन लोगों को आंसर आता था उनके लिए क्लैपिंग। माइक ऑफ। ऑर्बिट इज द राइट आंसर। ऑर्बिट ही वो पथ है जिस पर सूरज चक्कर लगाता है। पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूरज नहीं लगाता। अब आप बताइए, द अर्थ टेक्स अ डे और 24 hours to complete two rotation। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये बताएंगे प्रियांशु चौधरी। प्रियांशु, धरती को चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 2 चक्कर लगाने में 24 घंटे का। 2 चक्कर में। हाँ, 2 चक्कर में कितना समय लगता है पूछ रहा है। अर्थ टेक्स अ डे और 24 hours टू कंप्लीट 2 रोटेशन। धरती को सूरज के चक्कर लगाने में, ओके, 24 घंटे का समय लगता है 2 चक्कर लगाने में। सही है या गलत है? मैम ट्रू। मैम सही है। ये स्टेटमेंट ट्रू है ना? मुझे भी लग रहा था। मैम से हम बताएं नहीं, हम बताएं फॉल्स है। कैसे फॉल्स है? कैसे फॉल्स है? मैम ट्रू। मैम ट्रू। फॉल्स। मैम फॉल्स रोटेशन होता है। मैम फॉल्स। अच्छा, पहले मैम फॉल्स। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ, पहले हैंड डाउन करने जरा सब लोग। जिनका हैंड अप है वो हैंड, क्योंकि जिनका हैंड अप है वो बोल नहीं रहे और बाकी जो बोल रहे हैं उनमें से पता ही नहीं चला कौन ट्रू वाले हैं कौन फॉल्स वाले हैं। तो पहले फॉल्स वाले हैंड रेस करके सामने आ जाएं, जो फॉल्स कह रहे हैं स्टेटमेंट को। आपकी तरफ से जितने हैंड रेस हो रही है सारे फॉल्स वाले हैं। चलो हैंड डाउन कर दो, हैंड डाउन कर दो।
सबका हैंड डाउन। हाँ, पहले हैंड डाउन कर दो जिन्होंने फॉल्स कहा है स्टेटमेंट को। अब जो ट्रू कह रहे हैं वो लोग हैंड रेस करें जिनके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट ट्रू है। जिनका फॉल्स था वो हैंड डाउन कर देंगे। अच्छा, ट्रू वालों की भी संख्या बहुत है। 1 2। अच्छा, आप जो लोग ट्रू कह रहे हैं वो मुझे ये बता दें रीजन क्या है इसके ट्रू होने का। कैसे ही स्टेटमेंट ट्रू है? फॉल्स वाले तो नकार रहे हैं कि ये गलत है। हाँ बेटा नीलेश बोलो। क्योंकि पृथ्वी को सूरज का चक्कर लगाने में मैम 24 घंटा लगता है। 24 घंटा लगता है। यहाँ मैंने क्या लिखा है? 24 ये 24 लिखा है मैम। 24 बेटा। ये क्या लिखा है जिसपे मैं टिक कर रही हूँ? ये क्या लिखा है मैम 2। तो क्वेश्चन कह रहा है द अर्थ टेक अ डे। अर्थ को एक दिन लगता है या 24 घंटे लगते हैं 2 रोटेशन लगाने में? 2 रोटेशन करने में 24 घंटा लगता है? नो मैम। नो मैम। मैम 45 लगता है। मैम एक दिन लगता है एक रोटेशन। जो लोग फॉल्स कह रहे थे बेटा सुनो, नीलेश आप भी सुनो, बाकी लोग भी जो कह रहे थे स्टेटमेंट ट्रू है वो सुन लें। स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि अर्थ को एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लगता है। तो 2 चक्कर लगाने में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा ना। यहाँ तो कह रहा है 2 चक्कर लगाने में 24 घंटे। स्टेटमेंट गलत हो रहा है, ठीक है। वो कह रहा है एक चक्कर लगाने 2 रोटेशन में 24 घंटे का समय लगता है। तो 2 रोटेशन में 24 नहीं, 2 घंटे में 48 हो जाते हैं। 48 हाँ, और अभी जो लोग बता रहे थे रेवोल्यूशन, उनको बता दूं एक बार फिर से समझ लें। अर्थ का अपनी जगह पर ऐसे ऐसे घूमना, अर्थ का अपनी जगह घूमना रोटेशन होता है जिसकी वजह से दिन और रात आते हैं। क्योंकि सूरज अपनी जगह पर है, अर्थ अपनी जगह पर ऐसे 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 घूमती रहती है, ठीक है। और जब वो घूमते घूमते चलती है, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो ये रेवोल्यूशन होता है जिसकी वजह से मौसम बदलते हैं और पूरा साल बदलता है। ओके, बात को समझ लीजिएगा प्रियांशु चौधरी या बाकी जिन्हें भी डाउट है इस बात को लेकर, हैंड डाउन कर दें सब लोग। अर्थ का अपनी जगह पर रोटेट करना रेवोल्यूशन होता है जिसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं। जो सामने आता है वो डे हो जाता है सूरज के सामने, और जो पीछे जाता है वहां नाइट हो जाता है। ओके, और जब अर्थ सूर्य के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमते घूमते जाती है और पूरा चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाती है, तो 365 दिन लगते हैं उसे। तो आपका 1 साल बनता है। एक साल बनाना है बेटा, मैं समझा रही हूँ, कुछ बच्चों को भी डाउट है। और इसको करने में 24 आवर्स 1 दिन का समय लगता है, इसको करने में, रेवोल्यूशन को करने में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स था। चलिए अगला। मैम उसे एक चक्कर लगाने में 24 आवर्स लगते हैं, तो मैम साल कैसे आते हैं? एक चक्कर लगाने में 24 आवर्स लगता है, तो आप 24 आवर्स को 365 से डिवाइड करते हैं तो आपका टाइम आएगा, ठीक है। और कुछ घंटे एक्स्ट्रा आते हैं, 6 घंटे एक्स्ट्रा आते हैं। डिवाइड करोगे तो 6 आवर्स अलग से आएंगे। वही 6 आवर्स जो होते हैं, जो 6 आवर्स हैं ये, और हर साल 6 आवर्स निकलता है, हर साल 6 आवर्स निकलते हैं। तो ये 6 12 18 24 एक घंटा, यानी 1 घंटा 24 तैयार हुआ, और यही 24 मिलकर एक दिन ऐड होता है जिसको लीप ईयर कहते हैं। यस आराध्य। मैम हमें 9 चैप्टर में डाउट है।
9 में? यस मैम। अच्छा ठीक है, रुको 1 मिनट। अब ये बता दो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? हाउ मेनी डेज आर इन लीप ईयर? मैम 363। मैम 366। अब बता दो कितने होते हैं? हाउ मेनी डेज आर? 366 या 365? आंसर है 366, क्योंकि आपके जो 365 है उसमें 1 साल होता है, तो ये हर साल 366 जो है ना, इसमें 6 आवर्स भी ऐड होता है। 365 यानी 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है, और ये 6 करके जुड़ते हैं जाकर आपके अगले चौथे साल में, और 1 दिन बनता है जो लीप ईयर होता है। ठीक है, चलिए